हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम्स और ये हमारा ईडियम्स का 8वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग ने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आपको पता है कि हम ईडियम्स को ट्रिक से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं और स्टोरी से पढ़ते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितने ट्रिक्स और स्टोरी आपको बताऊँ वो सारी कुछ आपको समझ में आए और हमेशा की तरह हम इस वीडियो में भी 10 ईडियम्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे 10 ईडियम्स हैं। तो हमारा पहला ईडियम्स है वो है फीदर इन द कप। अब फीदर इन द कप मीन्स होता है अ वेरी गुड अचीवमेंट। अ वेरी गुड अचीवमेंट मीन्स होता है कि बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत अच्छी उपलब्धि। अचीवमेंट मीन्स क्या होता है? उपलब्धि, अवसर, मौका। मैंने लिख रखा है पहले से उपलब्धि। फीदर मीन्स क्या होता है? पंख। क्या होता है? पंख। अगर आप इस इडियम्स को पढ़ोगे फ्रेज को तो अ फीदर इन द कप मतलब किसी कप में पंख होना, किसी कप में पंख होना। तो वेरी गुड अचीवमेंट, तो उसका सेंस नहीं निकल के आ रहा है ना कि किसी कप में पंख होना, वेरी गुड अचीवमेंट, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, आप उस स्टोरी को समझिए तो आपको ये पूरा सेंटेंस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टोरी किसको नहीं अच्छी लगती? स्टोरी तो सबको अच्छी लगती। तो चलो हम स्टोरी आपको बताते हैं। तो एक राजा थे, एक राजा की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी थी। अब जब इकलौती बेटी थी, जब उसका स्वयंवर हुआ तो बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार आए जो हर चीज़ में निपुण थे, हर चीज़ उनको आता था। तो राजा बहुत कंफ्यूज हो गया कि अब मैं कैसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर सेलेक्ट करूं, एक अच्छा वर सेलेक्ट करूं। तो राजा के पास एक पंख था, एक पंख था। उस पंख का ये वरदान था कि अगर इस पंख को आप, इस पंख पे जो इसका मंत्र लिखा है, अगर उस पंख का मंत्र पढ़कर आप एक सभा में छोड़ दोगे तो उस सभा में जो सबसे योग्य होगा व्यक्ति, जो सबसे विद्वान, सबसे योग्य होगा, जिसको सब चीज आता होगा, वो पंख उसी पे जाके रुकेगा और किसी पे नहीं रुकेगा। तो राजा ने उस पंख का इस्तेमाल किया और सब सारे राजकुमार के आगे एक एक कप रखवा दिया, एक एक कप रखवा दिया और बोले कि ये पंख जिसके कप में गिरेगा वही राजकुमार मेरी राजकुमारी से विवाह करेगा। ओके, तो वो कप पे ऐसे मंत्र, जो पंख पे मंत्र लिखा था, उस मंत्र को पढ़ के राजा ने पंख छोड़ा और पंख जिसके कप में आके गिरा उसी से राजकुमारी का विवाह हुआ। तो एक तरीके से जो राजकुमार जिससे इसकी विवाह हुआ, राजकुमारी का जिससे, तो उसके लिए बहुत ही गुड अचीवमेंट था कि नहीं था? किसी के भाई कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस पंख आके कप में गिर जाए, तो उसके लिए अचीवमेंट तो हुआ कि बहुत अच्छी उपलब्धि हुई कि अब सिर्फ इकलौती लड़की थी तो मतलब सारा राजपाट भी उसका था कि नहीं था? इतिहास के मायने से यही था कि सारा राजपाट भी उसका था। तो एक तरीके से यही हुआ, इसका सेंस यही निकला कि अ फीदर इन द कप मीन्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। ये स्टोरी को आप जब पढ़ोगे तभी आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू सूट द ब्रीज। टू सूट द ब्रीज मीन्स होता है टू हैव अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन, टू हैव अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातें करना, कैजुअल मीन्स होता है बहुत सरल स्वभाव से। आपने सुना होगा योर बिहेव इज वेरी कैजुअली, आपका बिहेव जो है, स्वभाव जो है बहुत सरल स्वभाव है। और सूट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि निशाना लगाना, बंदूक से निशाना लगाना। सूट का मतलब यहाँ पे ये नहीं। सूट मिस होता है, एक मीनिंग सूट की होती है अंकुरित भाग। अंकुरित भाग मतलब किसी पेड़ से जब कोई नई लीफ निकलती है, नई पत्ती निकलती है, छोटी से एकदम ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की होती है, तो उसको हम कहते हैं सूट। और ब्रीज मिस होता है धीरे धीरे हवा चलना, मंद मंद गति से हवा चलना। तो आपने देखा होगा जब धीरे धीरे हवा चलती तो वो पत्ती एकदम धीरे धीरे से हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है। ऐसा लग रहा हो कि वो जो हवा चल रही है उससे बहुत कैजुअली बातें कर रही है, बहुत कैजुअली बातें हो रही है हवा में और पत्ती में, बहुत कैजुअली कन्वर्सेशन हो रहा है। इसलिए इसको कहा गया है टू सूट द ब्रीज, टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन, मतलब गपशप करना, बातें करना। अभी आप एग्जाम्पल में तो ऐसे लोग, बहुत लोग होते हैं जो इतना कैजुअली बिहेव, इतना कैजुअली कन्वर्सेशन करते हैं, इतना कैजुअली बातें करते हैं कि पूरी पूरी रात निकल जाती है और रात पता ही नहीं चलती कहाँ गई। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है बाय द स्किन ऑफ ओन्स टीथ। बाय द स्किन ऑफ ओन्स टीथ मीन्स होता है अ वेरी नैरो मार्जिन, अ वेरी नैरो मार्जिन। अब इसका पहले आप समझो वेरी नैरो मार्जिन का मतलब क्या होता है। वेरी नैरो मार्जिन, नैरो मीन्स क्या होता है? बहुत संकीर्ण, बहुत सक्रिय चीज। आपने नैरो जीन्स सुनी होगी, नैरो जीन्स पहले आई थी, पहले फैशन था इसका बहुत, अब थोड़ा डिम हो गया हो। तो नैरो जीन्स बहुत टाइट होती थी, बहुत टाइट नहीं, आप टाइट होती है, आप जिसको, आप जिस तरीके से आप उसको खरीदो। तो नैरो मतलब होता है बहुत संकीर्ण। और मार्जिन मीन्स क्या होता है? सीमा। मार्जिन मीन्स क्या होती है? सीमा। आप तो कहते हैं ना कि हमारी मार्जिन जो है बस यहीं तक है, आपकी खेत की मार्जिन या आपकी बिल्डिंग की मार्जिन, कुछ भी कहते हैं कि आपकी मार्जिन यहीं तक है, आपकी सीमा यहीं तक है। मतलब नैरो मार्जिन मतलब बहुत संकीर्ण सीमा, संकीर्ण सीमा। तो अब आप इसको देखो, इसका फ्रेज देखो, बाय द स्किन ऑफ ओन टीथ। स्किन मीन्स क्या होता है?
त्वचा, ओंस मिस होता है हम लोग की, टीथ मिस होता है दांत। तो आपने देखो सबके पास दांत है, सबके पास दांत के ऊपर मसूड़ा है, मसूड़े में तो दांत लगा रहता है कि ऐसे लगा रहता है, कहीं पे मसूड़े में दांत लगा रहता है ना, उस मसूड़े को यहाँ पे स्किन बोला गया है। तो ये देखो मैं अपना दिखाऊं तो है नहीं, सबके पास मैं कैसे दिखाऊंगा, सब लोग देख लेना मिरर में आके। तो जो मसूड़े में दांत लगा होता है, जो उसका मार्जिन होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है, बहुत ही सकरा होता है, माने कि आप उसमें अब कोई थर्ड चीज़ नहीं एडजस्ट कर सकते। अगर आप इमेजिन करो कि गॉड इसमें और कोई तीसरी चीज़ होता जो एडजस्ट कर देता तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता था। कितना टाइट होता है ये हम लोग का दांत जो होता है, कितना टाइट होता है, अगर जरा सा हिल जाता है उसको तोड़ने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, कितना दर्द होता है, क्योंकि वो बहुत सक्रिय चीज़ है और उस सक्रिय चीज़ में कुछ डालना या वहाँ से कुछ निकालना वेरी टफ है कि नहीं, बहुत दर्द होता है। तो मतलब कहने का मतलब वो इतनी सक्रिय चीज़ है कि वहाँ पे और कुछ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको कहा गया है वेरी नैरो मार्जिन। वेरी नैरो मार्जिन मतलब बहुत संकीर्ण सीमा, बहुत सक्रिय सीमा। ओके, समझ में आया? ये हमारा जो था थर्ड क्या था, बाय द स्किन ऑफ ओन्स टूथ अ वेरी नैरो मार्जिन। ओके, समझ में आया? अब आप इसको एक बार वीडियो पढ़ने के बाद एक बार अपने दांत को मिरर में जरूर देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये बहुत कॉमन इडियम्स है, इसको सब लोगों ने सुना है, बोलते भी हैं, बहुत लोग बोलते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ गया और फिर एग्जामिनर आपको इतने अच्छे ऑप्शनल देगा कि आप 100% तो मैं नहीं बोलती, जो पढ़ा रहेगा वो तो टिक करेगा सही, लेकिन मैं 50% बोल रही हूँ। 50% जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत टिक करते हैं, उसमें मैं भी शामिल थी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एक, उसमें ये आया था प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन उसमें इतना अच्छा ऑप्शन था कि मैंने भी गलत टिक करके आई थी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसलिए मैंने इसको रखा ही है कि आप जो लोग नहीं जानते वो लोग जान जाएं, आप लोग भी जान जाओ। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट मीन्स होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है, अभ्यास। मेक मीन्स होता है करना, मैन मीन्स होता है आदमी, परफेक्ट मीन्स होता है परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, निपुण बना देना, दक्ष कर देना। तो जब हम किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज़ में हम बहुत निपुण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, जो चीज़ आप करते हो उस चीज़ का एग्जाम्पल ले लो। और कोई पढ़ता है लगातार कंटिन्यू अपनी स्टडी करता है तो वो स्टडी में बहुत अच्छा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, उसको सब चीज़ आता है, उसका माइंड शार्प हो जाता है। कोई खाना बनाता है तो खाने बनाने में बहुत परफेक्ट हो जाता है, रोटी वोटी ऐसे घुमा के फेंक देगा कि लगता है वाह कैसे हो गया ना। चाहे जो कोई भी पर्सन जिस काम पे काम करता है, कोई भी वर्क हो उस पर अगर लगातार काम करता है तो उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये, तो आप इसका रीजन से वो है रेगुलर एक्टिविटी इज द वे टू बिकम अ प्रोफिशिएंट इन इट। प्रोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, दक्ष, निपुण। प्रोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, दक्ष होना, निपुण होना, किसी कार्य को इतना करना, उस पर इतनी प्रैक्टिस करना कि आप उस कार्य में निपुण हो जाओ, उस कार्य में एकदम निपुण हो जाओ। ओके, तो आपको ये अपने तरीके से समझना है, आप इसको एक बार अपने तरीके से समझिए कि आप क्या चीज़ करते हो और क्या है, किस चीज़ में आप एकदम निपुण हो। प्रोफिशिएंट मतलब आप किस चीज़ में दक्ष हो, कोई ना कोई चीज़ तो आपके अंदर ऐसी होगी ना, उसको आप एक बार सोचो, थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है टू डाई अ डॉग्स डेथ। टू डाई अ डॉग्स मीन्स होता है अनहीरोइक डेथ। अनहीरोइक मीन्स होता है अकाल, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, अकाल मृत्यु। अब कुत्ते की मृत्यु के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कुत्ते की मृत्यु कब हो जाए, कब कहाँ से दब जाए, कब कौन उसको मार दे मर जाए, कब ट्रक चढ़ जाए, कब कहाँ से पूजा, मतलब कुछ उसका पता नहीं, बहुत अकाल में कोई उसका समय नहीं रहता। और मरता भी है तो बहुत दर्दनाक मौत से मरता है। कुत्ता जो होता है बहुत दर्दनाक मौत से मरता है। रोड पे देखो तो हर रोड पे दूसरे दिन कोई ना कोई चपका मिलता है, मतलब कोई ना कोई डॉग जो होता है वहाँ पे पड़ा मिलता है। कुत्ते की मौत, जब इंसान बहुत गुस्सा होता है तो कहता नहीं इतना परेशान करके रख दियो मुझे, जाओ कुत्ते की मौत मरोगे, ऐसे बोलता है कि नहीं, जब बहुत इंसान एंग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब है कुत्ते की मौत मतलब अनहीरोइक डेथ। अनहीरोइक मीन्स क्या होता है, अकाल मृत्यु। अब आप कुत्ता भी देखिए हो, कुत्ते कैसे मरते हैं वो भी देखिए हो, कहाँ मरते हैं वो भी देखिए हो, ज़्यादा कहाँ पे मरते हैं, रोड ही पे मरते हैं ज़्यादा, कोई ट्रक चढ़ा देगा तो कोई आके अपने फोर व्हीलर से टक्कर मार देगा। तो आप सब लोग जानते हो, तो इसको भी आप अपने साथ समझिए। इसमें मैंने कोई एग्जांपल नहीं बनाया, इसको तो मैं अपने आप ऐसे समझ ली हूँ, आप भी ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो जो डाई अ डॉग्स डेथ मतलब अनहीरोइक डेथ, अनहीरोइक डेथ। ओके, अब यहाँ पे अनहीरोइक की मीनिंग याद रखिए बस, कि अनहीरोइक मीन्स क्या होता है, अकाल मृत्यु। बाकी तो ऑप्शन में डेथ सब जगह लिख के आएगा, लेकिन आपको अनहीरोइक याद रखा है। ओके, याद करके रखना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड मीन्स टू स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना। अब आप इसको
छोटा छोटा करके पढ़िए। समन मीन्स थोड़ा, पीस मीन्स होता है टुकड़ा, और माइंड मीन्स होता है दिमाग का, और गिव मीन्स होता है देना। तो आप बताओ कि ऐसा निकल के आएगा कि किसी को अपने माइंड का थोड़ा सा टुकड़ा देना, किसी को अपने माइंड का थोड़ा सा टुकड़ा देना। ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि किसी को अपने माइंड का थोड़ा सा टुकड़ा देना। लेकिन बहुत लोग कहते नहीं है कि थोड़ा सा इनको डांट दो, थोड़ा सा इनको डांट दो, बस इनका दिमाग सही हो जाए। जब कोई बच्चा बहुत शैतानी ओवर कर देता है तो लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको डांट दो, थोड़ा मार दो, बस सही हो जाएगा, इसका दिमाग जो भी बहुत फिर गया है वो एकदम राइट टाइम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अपने दिमाग से थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा टुकड़ा किसी को दे दो, मतलब डांट दो, तो वो सही हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया टू स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना। आप डांटते हो, सबको डांटते हो आप, ऐसे तो किसी को डांटते नहीं, किसी को डांटे हो। जब इंसान डांटता है तो उसका माइंड क्या बहुत देर तक डांटता थोड़ी रहता कि ये 2 घंटे तक डांटता ही रहेगा, 3 घंटे तक डांटता ही रहेगा। बहुत थोड़ा सा, बहुत गुस्सा होता है तो बहुत थोड़ा सा 1-2 बार डांट देगा बस। तो मतलब अ पीस ऑफ माइंड, बहुत छोटा सा। पीस मीन्स क्या था, टुकड़ा। ओके, तो कहने का मतलब है टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, टू स्कॉल्ड, डांटना। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है एप्पल ऑफ ओन्स आईज मीन्स का एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ये भी बहुत कॉमन है, ये भी आप लोग जानते होंगे। इसको हम तो इसको 11th-12th में ज़्यादा पढ़े थे, ये वाला एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तो एप्पल ऑफ ओन साइज मीन्स होता है आँखों का तारा होना। इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, आँखों का तारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हो, ऐसा कोई पर्सन हो जिसको हम बहुत प्यार करते हो, आँखों का तारा, एन एप्पल ऑफ ओन्स आइज, मतलब अ लव ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट वही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें मुझे ऑब्जेक्ट की हिंदी नहीं आ रही। ओके, तो अगर आप इसको देखो तो एग्जाम्पल में किसी घर में एक लड़का हो या एक लड़की हो, कोई भी हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, तो पूरी फैमिली उसको प्यार करती है, पूरी फैमिली। कोई आ रहा कुछ लेके आ रहा, कोई आ रहा कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ दे के जा रहा, कोई कुछ लेके, मतलब उसके पास इतना सामान हो जाता है कि वो खुद ही कन्फ्यूज रहता है कि मेरा है कि किसी दूसरे का है। इतना मतलब उसको सब लोग प्यार करते हैं। वहीं पे 4-5 लोग हों तो इतना कुछ नहीं हो पाता, मतलब सब डिवाइड हो जाता है, सब डिवाइड होता है। 1 दर्जन केला लाओ, बस दो दे दो, बस काम खत्म। नहीं तो एक अकेला होता है तो पूरा पूरा उसको मिलता है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आप ट्रिक से समझो तो एप्पल है, एप्पल ऑफ ओन साइज। अब एप्पल का आईफोन तो आप लोग सुना होगा, एप्पल का आईफोन किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो एप्पल का जो आईफोन होता है वो जिसके पास भी होता है वो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ लव होता है। ऑब्जेक्ट वो जिसके पास, आपने ध्यान दिया होगा, जिसके पास एप्पल का आईफोन होगा वो अपने आईफोन पे कवर नहीं चढ़ाता, कवर नहीं लगाएगा। नहीं तो इंसान आज के फैशन की मोबाइल चाहे जैसी हो, कवर ही बहुत अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कवर रहता है कि कवर देख के मोबाइल एक बार देखने का मन करे, वाह किसकी मोबाइल है ये। तो जिसके पास आईफोन रहता है एप्पल का, वो कवर नहीं लगाता, वो दिखाएगा कि हाँ आई हैव आईफोन, मेरे पास आईफोन है, एप्पल का आईफोन, उसका सिंबल दिखाएगा। जब उसको स्क्रीन पे नहीं रखेगा कि स्क्रीन पे रखिए, स्क्रीन ऊपर है, उसको हमेशा स्क्रीन नीचे करके रखेगा। कभी रखेगा किसी के सामने तो स्क्रीन नीचे करके रखेगा, जिसे दिखे एप्पल का आईफोन है मेरा। इतना कुछ करता है उसके लिए, मतलब दिखाने के लिए। तो एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव हुआ। जो जिसके पास भी एप्पल का आईफोन होता है वो उसको बहुत प्यार करता है। आईफोन को गलती से टूट जाए ना, जिसके हाथ से टूटा हो उसकी तो खैर ही नहीं। तो एप्पल ऑफ ओन साइज मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है अंडर अ सस्पेंस। सस्पेंस मीन्स क्या होता है, दुविधा, सस्पेंस में होना, दुविधा में होना कि कहाँ है, कैसा है, सस्पेंस में होना, बहुत दुविधा हो जाती है। तो अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। क्लाउड मीन्स होता है बादल। अंडर मीन्स क्लाउड के अंदर जब कोई चीज़ होती है, जैसे बादल के। आप लोगों ने कभी छत पे लेटा हो, अगर कोई छत पे लेटा हो, गर्मी में लेटते, ठंडी में कौन लेटता है, अगर कभी लेटो तो कभी जब आसमान में देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में अपने आप आते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कहाँ है, क्लाउड बादल के अंदर। हम तो पहले छोटे थे तो हम तो सोचते थे जैसे ज़मीन पे रोड बनी है वैसे आसमान में रोड बनी है जिस पे प्लेन चलती है। सच में हम ऐसे सोचते थे कि जैसे ज़मीन पे रोड बनी है वैसे आसमान में रोड बनी है जिस पर प्लेन चलती है। और क्या हम सोचते कि प्लेन में तो ना रास्ता है ना तो कुछ। जब बड़े हुए तब पता चला कि वो सब एक टेक्निकल वर्क होता है जिससे सब मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम आसमान अभी भी जब ऐसा कुछ हो तो देखो बादल को तो अपने आप क्वेश्चन सारे निकल के चले आते हैं। मतलब फिर आपको आंसर मिलेगा नहीं, आपको आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो ब्रह्मांड, जो बादल है, बहुत ही एक तरीके से इतना कितना सोच डालो सब कम है, इतना चीज़ उसमें रहता। कुछ सोचे फिर कुछ एक क्वेश्चन सोचे कि एक दूसरा क्वेश्चन तैयार, मतलब बहुत दुविधा में आ जाते हैं हम, उसका आंसर भी हमें मिलता नहीं है। कुल मिला के बहुत सस्पेंस में आ जाते हैं क्या होगा।
और सोचते सोचते सो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता फिर। ओके, तो मतलब अंडर अ क्लाउड की बादल के अंदर होना तो बहुत ही सस्पेंस होना। अगर आप प्लेन में उड़ रहे हो और खिड़की, प्लेन में खिड़की, वैसे अभी कभी बैठे नहीं है तो खिड़की के पास बैठो तो आपको लगेगा कि बादल के नीचे और अभी कुछ होगा, इसके नीचे और कुछ होगा, कि मतलब पृथ्वी कहाँ पे होगी। इससे जो बादल के बीच, अगर हम बीच में हैं तो कितना नीचे और बादल होगा कि जिसके नीचे पृथ्वी होगी। हम लोग इधर कहीं बैठे रहो तो उधर देखो, उधर बादल पूरा झुक गया है उधर, फिर मन कर उतना चल के जाएं, देखिए क्या वहाँ पे बादल झुका है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे पहले लोग हम सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम बहुत दुविधा में हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे इसका आंसर होगा, और वो आंसर हमें कभी मिलता भी नहीं। अब बहुत खोजोगे तो मिलेगा। तो अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर अ सस्पेंस, दुविधा में होना। ओके, इतना कुछ बता डाले एक इडियम पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बियर इन अ माइंड। बियर इन अ माइंड मीन्स रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखना। बियर मीन्स क्या होता है, पहनना। क्या होता है, पहनना। आप कोई चीज हो, आप उसको माइंड में पहन लो, माइंड में पहन लो। लोग कहते नहीं है कि माइंड में अपने रख लो, ये बात नोट करके माइंड में, दिमाग में अपने डाल लो। कुछ लोग तो कहेंगे ये बात नोट करके अपने दिमाग में ताला मार के कुंजी झंगाड़ी में फेंक दो। झंगाड़ी मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ मिले ना, तुम ये बात कभी भूलो ना। क्या उनका कहने का मतलब ये रहता है कभी आप ये बात भूलो ना। उनका एक ये जोकिंग सेंस रहता है कि अपने दिमाग में ताला मार के कुंजी फेंक दो झंगाड़ी में, कि कभी आप ये बात को ना भूलो। तो एक तरीके से ये यही इडियम्स है कि वियर इन अ माइंड, कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो, दिमाग में धारण कर लो, दिमाग में डाल लो कि ये आपको भूलना नहीं है। रिमेंबर, आपको ये भूलना नहीं है। रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखना। तो वियर मीन्स पहनना, माइंड मीन्स कोई चीज़ माइंड में रखना या पहनना मतलब याद करना। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है टू पुट द कैट अमॉन्ग द पिजन्स। टू पुट द कैट अमॉन्ग द पिजन्स मीन्स होता है टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू केस ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स होता है कि ऐसा कोई केस जो पहले तो उस पर डिस्कशन हो, फिर एग्रीमेंट हो, फिर लड़ाई हो जाए। पब्लिक डिस्कशन और एग्रीमेंट, समथिंग टू स्ट्राइक। या स्ट्राइक मतलब ऐसा कुछ हो जिसपे आप पहले बातें करो धीरे धीरे, फिर उस पर क्या पक्ष विपक्ष होने लगे, फिर क्या हो कि लास्ट में मार हो जाए। ऐसा कुछ होता है। अब इसको आप पहले, इस इडियम्स को पहले आप तोड़ के पढ़िए। टू पुट द कैट मीन्स होता है, पुट मीन्स रखना, कैट मीन्स होता है बिल्ली को, अमॉन्ग दिस मीन्स होता है पिजन। पिजन मीन्स होता है कबूतरों के बीच में, मतलब बीच में एक बिल्ली को रख दो, किनारे किनारे कबूतरों को बिठा दो। अब आप इसको एग्जाम्पल लो तो कैट है, इस समय मैं कैट का एग्जाम्पल किसको दूंगी आपको पता है? कोई अगर ऐसा कुछ अच्छा उसके बारे में सोचता हो या उसका आइडिया वगैरह हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। अब कैट मान लो निर्मला सीतारमण ले लो। निर्मला सीतारमण बजट जो है ना, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, अब उनको आप बीच में बैठा दो और जितने मान लो कुछ उसमें पॉलिटिकल पर्सन हो जो राजनीति में हो, कुछ उसमें कॉमन हो, जैसे गांव में रहते हैं जो खटिया पे बैठ के बढ़िया आम के नीचे या बरगद के नीचे बैठ के बहुत राजनीति बात करेंगे, जैसे लगता है कि मोदी इनके आगे फेल है, ऐसी बातें करेंगे वो। तो कुछ उनको बिठा दो और बीच में निर्मला सीतारमण को बिठा दो। बेचारी पागल हो जाएगी, वो पागल हो जाएगी। उनका क्वेश्चन का आंसर कभी वो निकाल ही नहीं पाएगी। इतना बोलेंगे पहले तो कुछ देर तक बातें होगी, पक्ष विपक्ष होगा, तर्क वितर्क होगा, लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन आ जाएगी एक दूसरे कालर पकड़ के मार कर लेंगे, लड़ाई हो जाएगी, वहाँ पे पुलिस आ जाएगी, कहेगी भाई छुड़ाओ जल्दी से। आधे लोग जेल चले जाएंगे, आधे लोग को चोट लग जाएगी, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका यही इडियम है, टू पुट द कैट अमॉन्ग द पिजन्स, टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू केस ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ ऐसा कारण जो हमें लास्ट में एकदम निम्न स्तर पे लाके छोड़ दे, मतलब लड़ाई झगड़े पे आके छोड़ दे। ओके, ये हमारा 10 इडियम्स कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो में लग रहा है काफ़ी बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में आया ना आप लोग को? अगर आपने पूरा देखा तो आपको समझ में आया। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 10 जो हमारा इडियम्स का 10 पार्ट है, अगर 10 पार्ट जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक नया चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। एक स्टूडेंट ने बोला था नाउन पढ़ाने के लिए, मैं उसको पक्का क्लियर करूँगी, लेकिन ये 10 पार्ट्स इडियम का कंप्लीट हो जाए तब। अब जब ये हमारे 10 पार्ट्स इडियम्स के कंप्लीट हो जाएंगे तो 100 इडियम्स हो जाएंगे हमारे। कितने? 100। मैं हर पार्ट में हर वीडियो में 10 इडियम्स पढ़ाती हूँ, तो कुल मिला के मेरा 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। तो जब हम दूसरा पढ़ाएंगे, जैसे नाउन अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे इडियम्स को कंप्लीट करने के बाद, तो आप धीरे धीरे उसको हर रोज़ एक वीडियो देखते रहिएगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो आई श्योर आपके माइंड से वो कभी जाने वाला नहीं है। 100 इडियम्स अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी हम 10 इडियम्स पढ़ लेंगे, तो इसी तरह हमारा कितना ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। इडियम्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे खाने में सलाद होता है।
खाने में अगर सलाद मिल जाए तो क्या बात, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाता है, खाना चाहे कम ही टेस्टी हो। तो वैसे इडियम्स होता है, पढ़ाई में अगर इडियम्स थोड़ा पढ़ते रहो ना ट्रिक से बना के तो आनंद आता रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो बोर हो जाते हैं। वैसे हम इसीलिए हम इडियम्स पढ़ा देते हैं बीच बीच में, जैसे हम लोग का इंटरेस्ट बना रहे। ओके, तो आई होप आपको पूरा कुछ समझ में आया हो मैं जितना पढ़ाई हूँ। और इसके बाद अभी हम थोड़ी देर में 1853 का एक्ट पढ़ेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। अगले दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था इसलिए मैं 2 वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।